बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 जो कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में, आज हम बच्चों उसकी क्या करेंगे, एमसीक्यूज एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है इस वीडियो में हम एमसीक्यूज देखेंगे, आने वाली वीडियोज़ में फिर हम इसके जो है शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे और फिर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसके लिए बच्चों मैंने इस सारे डॉक्यूमेंट को वर्ड में कंपाइल किया हुआ है, तो इसको बच्चों हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि एमसीक्यूज को। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो ये है, विच फंक्शन इज यूज टू ऐड एन एटम एट द एंड ऑफ द लिस्ट इन पाइथन। तो बच्चों इसके लिए आपके पास एक अपेंड फंक्शन होता है। जब मैंने लिस्ट पढ़ाई थी, टॉपिक नंबर 1 जो था हमारे लेक्चर नंबर 1 था कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर, वहाँ पे मैंने आप लोगों को अपेंड करना भी बताया था कि किस तरीके से आप लिस्ट क्योंकि डायनेमिकली बिहेव करती है तो आप इसमें एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, अपेंड भी कर सकते हो। अपेंड में क्या होगा, आइटम जो है वो क्या होगा, एट द एंड ऑफ लिस्ट में जो है वो काम होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, द अपेंड फंक्शन एड्स एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अब बच्चों हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट डज द इन कीवर्ड डू व्हेन यूज्ड विद पाइथन लिस्ट, यानी कि इन कीवर्ड को आप पाइथन लिस्ट में यूज करते हो, उसका पर्पस क्या होता है। एड्स एन आइटम टू द लिस्ट, रिमूव एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट, चेक्स इफ एन आइटम एग्जिस्ट इन द लिस्ट, रिटर्न। उसमें क्या होगा कि जो इन कीवर्ड होता है वो क्या करता है, वो चेक करता है क्या आइटम जो है वो एग्जिस्ट करता है लिस्ट में या नहीं करता। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे, विच ऑपरेशन रिमूव एन आइटम फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो स्टैक के 2 ऑपरेशन होते हैं, एक पुश होता है और एक पॉप होता है। तो बच्चों जो पॉप ऑपरेशन होता है वो क्या करता है, वो आइटम्स को रिमूव करता है। स्टैक क्योंकि आपको पता है लीफो की वर्क पे काम करती है, और पुश जो होता है वो क्या करता है, आइटम्स को ऐड करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके पास पॉप होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे, विच ऑपरेशन इज यूज टू ऐड एन आइटम टू अ क्यूब, यानी कौन सा ऑपरेशन जो है आप यूज करते हो कि क्यूब के अंदर जो है आइटम आपने ऐड करना होता है। तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, इन क्यू होता है। तो यहाँ पे भी आपको पता है क्यू आपके पास एक डेटा स्ट्रक्चर होती है जो कि फीफो की बेस पे वर्क करती है। और इसमें बच्चों क्या होता है आपके पास कि जब भी आपने आइटम को ऐड करना होता है वो आप रेयर साइड से करते हैं, यानी बैक साइड से करते हो। और जब आपने आइटम को रिमूव करना है तो आप उसको फ्रंट साइड से चेक करते हो। शर्त ये होती है कि आपकी क्यू जो वो एम्प्टी ना हो। तो यहाँ पे क्या होता है, इन क्यू जो होता है वो क्या करता है, आइटम को ऐड करता है, और डी क्यू क्या होता है, वो आइटम को रिमूव करता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे बच्चों हमारे पास, ये क्या होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हाइट ऑफ द ट्री। तो जो हाइट होती है ट्री की, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो बेसिकली वो होती है आपके पास, द हाइट इज द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट टू द डीपेस्ट नोड, यानी कि आपने जो हाइट होती है, जो आपके पास एजेस होते हैं उससे लेके डीपेस्ट नोड तक जाना होता है, यानी जहाँ आपका कोई लीफ नोड एग्जिस्ट कर रहा होता है वहां तक आपने काउंट करना होता है। इसके बारे में मैंने ट्रीज में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, ट्रीज के लेक्चर में आप लोग वो लेक्चर देख सकते हैं। और बच्चों जो लास्ट एमसीक्यू हमारे पास है वो हमारे पास है, फॉर विच सिनेरियो वुड अ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर बी मोस्ट एप्रोप्रिएट, मैनेजिंग अ टू डू लिस्ट, मॉडलिंग अ लाइन ऑफ कस्टमर इन अ स्टोर, रिप्रेजेंटिंग कनेक्शन इन अ सोशल नेटवर्क या। तो किस सिनेरियो में ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा, जहां पे आप क्या करोगे, रिप्रेजेंटिंग कनेक्शन इन अ सोशल नेटवर्क। तो वहां पे आपके पास क्या होता है बच्चों, ग्राफ का डेटा स्ट्रक्चर जो है वो क्या करता है, यूज होता है। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे जो हम लोगों ने देखे एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप लोगों को बच्चों मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली इस वीडियोस को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे इसमें हम इसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।